हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम उपस्थित एक नए वीडियो में एक अच्छी खबर आपके लिए। आपने बहुत जगह पे यूट्यूब पे देख चुके होंगे, लेकिन एक विश्लेषण के साथ और कहीं ना कहीं सातवें चरण, इसमें प्राथमिक से लेके माध्यमिक होते हुए उच्च माध्यमिक में जो भविष्य के भावी शिक्षक बहाल होंगे उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है? ये लेटर कल ही आया। पहले आप लेटर देखिए। आप ये 24 कल के डेट में 24 मार्च के डेट में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में कहिएगा सर सातवां चरण बहाली तो आया नहीं, ये क्या है? आपको ये पता है कि जब आंदोलन अगस्त में महाआंदोलन से चालू हुआ, उसमें आप लोग भी जानती है कि सरकार कभी नहीं चाही कि छठे चरण खत्म हो। क्यों चाहेगी? क्योंकि आपको पता है कि चुनाव 5 साल पे होता है, पंचवर्षीय होता है, तो सरकार भी चाहेगी कि पंचवर्षीय बहाली लावे। 2019 में बहाली आया था और अब 24 में इलेक्शन है, फिर 25 में, तो सरकार खुद चाहती है कि बहाली फंसे रहे, यानी कोर्ट का चक्कर लगते रहे, अब बहाल नहीं हो। हाँ, लेकिन इलेक्शन के समय में बहाली की घोषणा कर दी जाती है, जिससे कि आप भी खुश, उनका वोट भी। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होता है। इसी कड़ी में पटना हाई कोर्ट के जो माननीय जज साहब हैं, यानी हमारा जो राज्य का जो मेन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया कि बिहार सरकार छठा चरण जो अभी चल रहा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, कुछ जगहों पे बाकी था, तो उसका शेड्यूल भी जारी हुआ। तो पटना हाई कोर्ट का आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए, वो भी 31 मार्च तक, यानी 5 से 7 दिन बचा इस महीने का। 31 मार्च तक छठे चरण को जल्द खत्म किया जाए और अगला बहाली स्टार्ट किया जाए। अब तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया। इसी हाई कोर्ट के आदेश में ये देखिए आप नीचे, यहाँ साइन देखिए आप किनका साइन है। ये साइन है आपको निदेशक माननीय माध्यमिक शिक्षा संजय कुमार जी हैं, माध्यमिक शिक्षा के, उनका बकायदा साइन है। संजय कुमार जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने भी कह दिया कि पटना हाई कोर्ट का आदेश है। विस्तार से आप देखते हैं, आपको समझ में आएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। कोई भी वीडियो बनाते हैं तो मेरा अपना विश्लेषण होता है, ठीक है? अब समझिए, यहां देखिए शिक्षा विभाग बिहार पटना, क्या है आदेश। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एलपीए संख्या, केस का संख्या होता है 269/2022, राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार, यानी राकेश कुमार ने एलपीए यानी केस दायर किया था, दिनांक 28/11/2022 को पारित आदेश के आलोक में यह निर्गत किया गया। चलिए इतना डिटेल मिल जाइए, आपको सिंपल दिखाते हैं। ये जो केस है, इस केस में आप लंबा जाइएगा, इतना मत पढ़िए, सिंपल पढ़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस क्रम में माननीय न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 28/11/2022 यानी बीते साल नवंबर में को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश संख्या 1877 दिनांक 26/9/2022 को निरस्त करते हुए संबंधित नियोजन इकाई को चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र के वितरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह कार्रवाई दिनांक 31/3/2023 यानी इस महीने के 31 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है। इस पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त है। इस लेटर का मतलब समझिए आप, कुछ आपको हम समझाते हैं। ये देखिए, ये जो अभी आपको हम केस का कॉपी दिखाएं, पटना हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, ये समझिए। आपको पता है 2019 में क्या हुआ था? बिहार शिक्षक बहाली आई थी। समझिए इस चीज को, कुछ बेसिक से कि आपको कोई ठगे नहीं, और समझिए आप भी शिक्षक बनने वाले हैं। बिहार शिक्षक बहाली स्टार्ट हुआ और इसमें जो है छठा चरण की बहाली स्टार्ट हुई, यानी छठा चरण का हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जब बहाली आया, यानी जो भी एसटीईटी पास है, एसटीईटी पेपर 1, जो एसटीईटी पेपर 1 पास है या पेपर 2, यानी बिहार सरकार लेती है एसटीईटी, पता है ना, ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया था। तो जो भी पेपर 1 पास है एसटीईटी का, तो वो माध्यमिक के शिक्षक बनेंगे, यानी 9वीं से लेकर 12वीं का। और जो पेपर 2 पास होंगे वो +2 के बनेंगे शिक्षक, ठीक है? तो 2019 में बहाली आई थी, 2019 में। तो 2019 में जब बहाली आई तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो एसटीईटी पेपर 1 पास है, समझिए, एसटीईटी पेपर 1 पास है और एसटीईटी
पेपर 1 या पेपर 2 में वही अभ्यर्थी बैठते हैं जो बीएड किए हुए हैं, ये भी समझिए आप, जो बीएड पास है वही अभ्यर्थी एसटीईटी पेपर 1 या पेपर 2 में बैठते हैं। तो क्या हुआ, एसटीईटी का पेपर 1 तो पास थे, लेकिन उनका बीएड कंप्लीट नहीं था। क्या नहीं कंप्लीट था? बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं था। यानी ये कैसे, ये तो गलत हुआ है। इसी पे पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, स्टे लगा दिया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं है, इनका सेशन था बीएड का सेशन 2017 से 19, ये बीएड का सत्र था, और इनका एसटीईटी पास था पेपर 1 या पेपर 2 जो भी कहिए, सॉरी पेपर 1 17 से 19 सेशन वाले, लेकिन बीएड कंप्लीट नहीं था, तो वो तो बहाली में बैठेंगे नहीं। लेकिन वैसे अभ्यर्थी भी बहाली में बैठ गए। तो फिर पटना हाईकोर्ट में केस दायर किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा कि सर ऐसे अभ्यर्थी, विज्ञापन आ गया 2019 में, विज्ञप्ति आई थी बहाली को लेके माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, और उनका एसटीईटी क्लियर था, पता नहीं ये तो हमें भी समझ में नहीं आया, और उनका सत्र कंप्लीट नहीं था, यानी कि डिग्री कंप्लीट नहीं था, तो फिर ये बैठे कैसे? अब बैठे तो बहाली में कैसे जाएंगे? ये तो धांधली हो गया। तो इसी पे पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, रोक लगा दिया, बहाली रुक गई। उसके बाद फिर आदेश दिया गया, उस लेटर में वही लिखा हुआ है, और फिर से बहाली को खुलवाया गया, इसीलिए लंबा चला गया। लेकिन सरकार क्या, बिहार सरकार तो चाहती है कि बहाली लेट हो, है ना, आपस में विद्यार्थी झगड़ते गए। इस चीज को समझिए, मोनोपोली को समझिए। तो ऐसा होता रहा। फिर पटना हाईकोर्ट का कल आदेश आया है कि 31 इस महीना के 31 मार्च, यानी बीते दिन 6 दिन बचा, 31 मार्च तक छठे चरण को खत्म किया जाए, और जल्द से जल्द आगे भविष्य में, कहा नहीं गया, भविष्य में जब छठा खत्म होगा तभी तो 7वां चरण स्टार्ट होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं 7वें चरण वालों के लिए ये खुशी की खबर है, और पटना हाईकोर्ट का आदेश है, तभी तो शिक्षा विभाग ने लेटर निकाला और उसमें विवरण दिया कि नहीं, आप जो है, पटना हाईकोर्ट का जो आदेश आया है इसमें देखिए, आदेश दिया गया, पटना हाईकोर्ट का साफ आदेश है, यानी आदेश है ना, यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश दिया गया है, और इसी को शिक्षा विभाग ने बताया है अपने लेटर के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द बहाली, यानी छठे चरण को 31 दिन तक खत्म कीजिए इसी महीना का, और जब छठा खत्म हो जाएगा तो आपका 110% 7वां भी चालू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा विस्तार से। और इसी कड़ी में एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहेंगे, आज के पेपर में देखे होंगे आप, लेकिन पेपर की बातों पर विश्वास नहीं करना है। लेकिन ये विधान परिषद में अपने बयानों, नई नियमावली तैयार है, सभी शिक्षकों का मिलेगा ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी जो टीचर पहले से बहाल है तो वो चाहते हैं, अपने घर से बहुत दूरी पे है तो वो चाहते हैं मेरा तबादला हो जाए अपने घर के निकट, वही स्थानांतरण हुआ। तो ये तो बोलते हैं नियमावली तैयार है विधान परिषद में, अभी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन फिर नियमावली तैयार है तो नियमावली पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा है अभ्यर्थियों के बीच? इसका मतलब ये चुनावी मुद्दा लेके चल रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब है। तो मेरा एक ही सवाल है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से, और खासकर शिक्षा मंत्री से, कि नियमावली 2023 अगर तैयार है तो दीजिएगा कब है? और अब 7वां चरण शिक्षक बहाली 2023 में आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल 23 में तो आएगा, ये तो हम भी बोल रहे हैं 23 में आपका बहाली आएगा, लेकिन प्रारंभिक का आएगा 1 से 8वीं का, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये अवश्य क्लियर है कि बहाली ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो हो सकता है 24 इलेक्शन से पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक का बहाली दे दे, तो बहाली तो 23 में ही आया, स्टार्ट 7वां चरण तो 23 में हुआ है। लेकिन मेरा मांग ये है कि बहाली, अगर बहाली देना है तो संपूर्ण शिक्षक बहाली दीजिए, संपूर्ण शिक्षक बहाली, संपूर्ण शिक्षक बहाली दीजिए, यानी बहाली स्टार्ट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शेड्यूल निकालिए, 1 से लेके 12वीं तक का शेड्यूल निकाल दीजिए, किस डेट में यहाँ इसका स्टार्ट होगा, यानी एक साथ निकालिए। और सीटों की संख्या अच्छी हो, सीटों की संख्या पूरी हो, सीटों की संख्या भरपूर दी जाए, सीटों की संख्या भी अच्छे से दिया जाए, सीधे बहाली लेने से नहीं होगा। अब मान लीजिए आपको पता है 1 से लेकर 8वीं में प्रारंभिक में बोल रहा सरकार 80,000, ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, 80,000 तो नहीं है, बच्चे तो बहुत पास है, अभी भी इसमें सीट खाली है लगभग 1,29,000, लगभग 1 से लेके 8वीं में सीट खाली है। तो सरकार से मेरा मांग है कि 1 से लेकर 8वीं में भी 1,29,000 दीजिए, और जो 9वीं से लेकर 12वीं में है, जो शिक्षक बनेंगे, जो एसटीटी पास है, उसमें भी दीजिए 1,30,000।
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी संपूर्ण बहाली दीजिए, कम सीट नहीं, सीट बढ़ा के दीजिए और विज्ञप्ति एक साथ दीजिए। भले बहाली 9वीं से 12वीं का पहले कीजिए और धीरे धीरे आप प्राथमिक का कीजिए। तो 7वें चरण वालों के लिए कहीं ना कहीं ये एक धीरज नहीं बल्कि खुशी का खबर हो सकता है कि 23 में बहाली स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सरकार भी चाहेगी, क्योंकि 24 में तो वोट लेना है ना, भले लोकसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का जब इसमें देगा तभी तो 25 का बिहार का चुनाव है, तब वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन लास्ट में पूरा बिहार पूछता है कि बहाली कब, नियमावली कब। बोलने से नहीं होगा कि आप दे। ठीक है, 1 मिनट। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।